श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 491। अनंत का तर्क सिद्धांत। लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट। समस्त विभाजनों और विभिन्नताओं में अंतर्निहित यह अकाट्य एकता ही अनंत का गणित है, जिसे उपनिषदों के एक मंत्र में दर्शाया गया है। यह पूर्ण है और वह पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को घटाओ तो पूर्ण ही शेष बचता है। फुटनोट क्या कहता है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण का गणित है। समस्त विभाजनों और विभिन्नताओं में अंतर्निहित यह अकाट्य एकता, ये पूर्ण है। ये मतलब हर चीज पूर्ण है। तो कितने भी विभाजन हमको प्रतीत होते हों, इसलिए अनंत का लॉजिक क्या है कि उस क्षण के अंदर, उस वस्तु के अंदर पूर्ण की पूर्ण चीज सारी की सारी आ गई, तभी ये कोई अनंत प्रसार नहीं है कि आप उसको इनटर्मिनेबल तरीके से लगातार चलाते रहो, तब कोई अनंत ये कहते हो। ये तो समस्या हो गई। और शाश्वतता का अर्थ ये नहीं कि आप इनटर्मिनेबल तरीके से काल को चलाते रहो, वो शाश्वत हो जाए। ये ट्रू सेंस के अंदर शाश्वत और अनंत है, जो एक स्प्लिट सेकंड के अंदर या उससे मतलब कल्पनातीत एक चीज, कोई ऐसा छोटा कालखंड, उसमें पूरी शाश्वतता उसके अंदर विद्यमान है। माइंड से आप क्या कहते हो? काल इस तरीके से चलता रहे और उसके अंदर आप शाश्वतता की परिकल्पना करते हो। और अनंत की परिकल्पना कि जिसका अंत नहीं हो, ये अर्थ नहीं है इसका कि जिसका अंत इस तरीके से न हो। तो आपके तो ऑलरेडी चेतना में अंत और आदि, शुरुआत और अंत तो पहले ही है। ये इससे परे है। तो सारे विभाजन और विभिन्नता में अंतर्निहित अकाट्य एकता, और क्योंकि ये एकता है, हर चीज एकत्व में है, इसलिए इसके अंदर जो यज्ञ विधान है, वो इसके अंदर अंतर्निहित है। मतलब लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस इसके अंदर अंतर्निहित है। आप सहर्ष रूप से करते हो तो वो सैक्रिफाइस है। अगर नहीं करते तो भी प्रकृति आपको करवाई लेगी। आपको इसलिए, जो जब तक सहर्ष उसको नहीं करते, कामना के माध्यम से और के माध्यम से, वो तो चलता ही रहेगा। ये एक है, जैसे हमारा शरीर एक है, उस तरीके से ये अकाट्य एकता के कारण ये सारी चीजों का आपस के अंदर आदान प्रदान है। तो अनंत का गणित है, जिसे उपनिषदों के एक मंत्र में दर्शाया गया है। ये मंत्र है कि यह पूर्ण है, सारी चीज पूर्ण है। अब समस्या क्या आ रही है कि हमारे परसेप्शन में ये चीज इस तरीके से नजर नहीं आ रही। तो भले ये फंडामेंटल ट्रूथ है, आपके लिए एक्चुअल अभी तो ये है कि मेरे को क्या करना है इसके अंदर। आप कैसे आपकी वर्तमान स्थिति के अंदर जो हो, वहां तक, वहां इसका साक्षात्कार कर सको। जहां हो वहां से इसकी ओर कैसे मूव कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल तो ये बात है। पर अब ये कैसे लागू करूं जीवन के अंदर, इसका करें क्या पर? ये फिर धीरे-धीरे साधना से, कि आप अपनी ही सत्ता, जहां सारी चीज एकत्व में है, उसकी ओर मूव करते हो। इसके लिए ये सारी चीज है। उससे पहले हम इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते कि सब ब्रह्म है, सारी चीज ये है। जो हमारी चेतना के लिए अभी तक वो साक्षात्कार का विषय नहीं बना। तो इस तक कैसे पहुंचा जाए? ये ही सारा जो प्रयास है, जो हमारी संस्कृति है, कि हर व्यक्ति को ये किस तरीके से उपलब्ध हो, वो जहां भी हो, उसको रिमाइंड किया जाए हर एक एक्टिविटी के अंदर, हर चीज के अंदर। ये यदि रिमाइंड किया जाएगा, उससे क्या उपलब्धि हो सकती है, वो सारी उपलब्धियां ये करके इन्होंने बताई हैं।
इसका यदि आप खंडन करते हो, तो उससे क्या होगा? वो अभी आप देख ही सकते हो सारी चीज़। सद्वस्तु के अनंत आत्मगुणन के बारे में भी यही कहा जा सकता है। आत्मगुणन क्या कह रहे हैं? सेल्फ मल्टिप्लिकेशन, इंग्लिश में देखो आप, सेल्फ मल्टिप्लिकेशन ये रहा। For so too it may be said of the infinite self multiplication of the reality that all things are that self multiplication। ये जो अपने आप को अनंत रूप से सेल्फ मल्टीप्लाई करता है, सद्वस्तु के अनंत आत्मगुणन अपने आप को, भई और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, और जो सामने है, वो भी इसी का अपना आत्मगुणन है, तो सद्वस्तु के अनंत आत्मगुणन, तो वो उसी स्टफ़ का है, पूरा का पूरा वो ही है। तो सभी चीज़ें आत्मगुणन ही हैं, ये कह रहे हैं। लॉजिक ऑफ़ द इन्फिनिट की हम बात कर रहे हैं, कि उसका लॉजिक क्या है? एक बहु बन जाता है, पर ये सब बहु वही हैं, जो पहले से ही और सदा से ही स्वयं ही सदा ही स्वयं ही होता है, और बहु बन जाने में वह एक में ही बना रहता है। अब देखिए ये बातचीत करने के लिए तो बढ़िया है, पर अब ये इसका करें क्या? प्रैक्टिस के अंदर भी सामने व्यक्ति भी दिख रहे हैं, उनके साथ आपको व्यवहार भी करना है, और ये भी नहीं कि आप जिसके साथ जिस तरीके का करना है, वैसा ही करना है। तो बहू बन गए, ये तो इसका एकमात्र तरीका क्या है? आप अपनी सत्ता में उस स्थान के ऊपर जाइए, जहाँ वो एकम का निवास स्थान है। जो चीज़ ये बहू बन गई, उसी के पास जाने से इसका सीक्रेट जो है, वो समझ में आएगा। बाहरी व्यवस्था में यदि आप देखते हैं, यहाँ से सूत्र पकड़ में नहीं आता। परिसीमित का आभास होने से उस एक का कोई विभाजन नहीं हो जाता। ये जो इम्प्रेशन आ रहा है परिसीमित का, उससे एक का कोई विभाजन नहीं हो जाता, क्योंकि वह एक अनंत ही हमें बहु शांत परिमित, शांत जिसका अंत हो, फाइनाइट परिसीमित के रूप में प्रतीत होता है। सृष्टि अनंत में कुछ भी नया नहीं जोड़ती, सृष्टि के बाद भी वह वही रहता है जो सृष्टि से पहले था। भई उसी स्टफ़ का, मान लीजिए आपकी वो कोई आपने उसको पज़ल दे रखी है, या कोई कुछ टुकड़े दे रखे हैं, उसको जोड़ के वो उसकी गाड़ी बना लेता है, आप उसको तोड़ के फिर से डब्बे में जचा के, उसका आप कुछ घर बना लो, उसका कुछ भी बना लो। ये तो फिर भी कोई अलग चीज़ है। पर ये एक इस तरीके का स्टफ़ है, उसमें से नई चीज़, पर ये इतनी अनंत है, इसको यदि हम इसी लॉजिक को पकड़ के माइंड के आधार पे भी यदि देखेंगे, तो आप ये कई बैरियर्स जो हैं वो तुरंत सामने आ भी जाएँगे, और उससे परे भी जाने की आपकी, इसका अर्थ जो निकलता है, वो तो बहुत ही भारी अर्थ निकलता है इसका। अनंत कोई वस्तुओं का कुल योग नहीं है, ये समझो। भई आप अनंत कहते हो तो एक ऐसी चीज़ इसका कोई अंत नहीं। तो हम कैसे इसको माइंड से कैसे अप्रोच करें? कोई एक ऐसी चीज़ जिसका कोई अंत न होता हो। तो आप ये कह रहे हैं कोई सीमित चीज़ है, वो किसी एक विशालतर चीज़ के अंदर कंटेन्ड है, समाहित है। वो किसी और विशालतर, भई हम तो इस पृथ्वी की भी कितनी परिकल्पना कर सकते हैं, सारी कोई हमारी दृष्टि में आती थोड़ी है। ये तो पिक्चर दिखा दी कि एक ग्लोब है, ये इस तरीके से है। वो एक सोलर सिस्टम में ऐसे घूम रहा है। हमारी एक्टिव चेतना को तो देखो इस चीज़ का कोई सेंस एज़ सच नहीं है। जो इंद्रिय मन है वो इस विषय में नहीं जानता। वैचारिक रूप से आप कहते हो हाँ, एक है इस तरीके से, एक सोलर सिस्टम भी है। इतना भी आपको लगता है हाँ, भई ठीक है नज़दीक है, जबकि सोलर सिस्टम आप उसकी दूरियाँ तो देखो, उसकी दूरियाँ तो समझो आप। पर आपको लगता है हाँ, हमारा सोलर सिस्टम है जी, हमारा घर है भई ठीक है। फिर ये गैलेक्सी, ये पूरा का पूरा, ये किस चीज़ के चारों तरफ चक्कर काट रही है भई? और वो सारी मिलके क्या बन रहा है? ये भौतिक ब्रह्मांड किस चीज़ के अंदर कंटेन्ड है? ये किस चीज़ में है? तो आप ये कह रहे हो यदि लॉजिकली सारे को और बढ़ाते रहें, क्योंकि सारी कोई चीज़ में तो है।
मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई चीज़ किसी चीज़ में कंटेन्ड ना हो कि बस हो गया ये है ना, तो आपका कहीं तो होगा। क्योंकि देश और काल इससे परे हम नहीं सोच सकते। तो हम ये इस तरीके के लॉजिक से फिर बाद में क्या कहते हैं, भई ये सारी चीज़ें मिला लो या ये अनंत तरीके से इसको आप मल्टीप्लाई करते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, ये अनंत हो जाएगा। तो ये अनंत नहीं है, अनंत है ही नहीं। अनंत कोई वस्तुओं का कुल योग नहीं है। वह तत् है, दैट जो सभी चीज़ें हैं और उससे अधिक है। और इसके लिए आपको कि इस जितने प्रसार की हम बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो एक बिल्कुल एक छोटी-सी चीज़ के अंदर आ जाता है। ये लॉजिक है इसका, कि सारी आपकी जो परात्परताएँ हैं, सारी आपकी जो अनंतताएँ हैं, वो आपके लिए समाहित हो जाती है एक एक कोई पर्सनैलिटी के अंदर, गुरु के अंदर, किसी मूर्ति के अंदर, किसी आदर्श के अंदर। वो तो है भी नहीं, फिज़िकल चीज़ भी नहीं है, कोई विचार के अंदर, कोई भाव के अंदर। यदि अनंत का यह तर्क सिद्धांत हमारे परिसीमित तर्क की अवधारणाओं का खंडन करता है, तो ऐसा इसलिए है कि वह उससे आगे निकल जाता है और अपने आप को सीमित गोचर विषय वस्तु की सामग्री पर आधारित नहीं करता। अपितु सद्वस्तु को अंगीकार करता है और उस सद्वस्तु के सत्य में समस्त गोचर विषय वस्तु के सत्य को देखता है। ये अप्रोच जो ट्रू अप्रोच है, वो तो है ये कि सद्वस्तु के सत्य के दृष्टिकोण से आप गोचर विषय वस्तु को के सत्य को देखते हो। अपने आप में इसकी कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। इसकी अगर इंडिपेंडेंट आप रियलिटी की बात करो, तो उसका निर्माण भी आपके भीतर जो सद्वस्तु है, वो करती है। सामने जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी की भी अगर कोई बात करो, तो उसको रियल बनाती है आपकी सब्जेक्टिविटी। वो ही घटना, वो ही पुस्तक, वो ही विचार, कुछ भी। कौन उसको देख रहा है, कौन-सी चेतना उसको दर्ज कर रही है, उसके ऊपर है सारा का सारा, और कोई है ही नहीं। इनफैक्ट भौतिक जगत भी उसको एक मक्खी को कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता कि ये किताब है, ये एक लाइब्रेरी है। एक कुत्ता यहाँ बैठा रहेगा, उसको पुस्तक सेंस नहीं आ सकता। उसकी चेतना में है ही नहीं। ये नहीं कि उसको पता नहीं क्या दिख रही है। उसके लिए ये चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं वो किसी दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करता है। उसको दिख नहीं रही। उसके लिए वो जगत है ही नहीं। अब ये बात हम कैसे समझें? और लगभग हर व्यक्ति के विषय में यही बात है। कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको लगता है एक हम एक 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 जनरल एक तरीके के इस जगत में जी रहे हैं। भई आप ये कहें कि इसको प्रमाणित कैसे करें? तो मैंने आपको कहा कि चलो हम 2 जने एक ही कोई फूल है, उसको बनाते हैं। आ आप दोनों ने हूबहू वो फूल बना दिया, पर अभी भी इसका प्रमाण क्या है कि मेरे को कैसा नज़र आ रहा है? आपने उसका बनाया हुआ फूल हूबहू देख लिया, तो वो तो आपकी चेतना में देख रहे हो। वो उसको किस तरीके से पर्सीव कर रहा है, ये तो जब तक नॉलेज बाय आइडेंटिटी आप वो ही नहीं बन जाते, आप कभी ये जान ही नहीं सकते वो देख कैसे रहा है। आप दोनों ने एक ही फूल का बीच में कुछ कुछ है, फूल रखा है, दोनों ने बना लिया और हूबहू दोनों ने एक जैसा बना लिया, तो कोई तीसरा व्यक्ति कहेगा देखो एक एक ही चीज़ देख रहे हैं, अरे एक नहीं देख रहे। क्योंकि उन्होंने जो फूल बनाया, इसने जो देखा, वो बनाया, इसने जो देखा वो बनाया। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, पर ये दोनों उसको देखते कैसे हैं, इसका पता नहीं, इसका बिल्कुल सेंस नहीं। और किसी विचार को या भाव को वो किस रूप में ले रहे हैं, कि भी कैसे पता चले आप बोल के बता देते हो। और बोल के भी तो पता नहीं चला कोई चीज़ का, भाव का कोई पता थोड़ी चला इस बात से, कि इसने बोल के बता दिया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रूली आप किस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, भौतिक स्तर के ऊपर भी, उसकी क्या पता उसका। बस एक सामान्य तरीके की जो भाषाएँ हमने सीख रखी है, वो ऐसे सिम्बल्स हैं, जिससे हमको लगता है हम एक-दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं, आ नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। आप बरसों बिता दो चाहे एक व्यक्ति के साथ, कोई तालमेल नहीं, कुछ पता नहीं। दोनों जी के चले गए साथ में जीवन 50 साल साथ रहे,
कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, कैसा विचित्र संसार है, क्योंकि इसके अंदर निर्माण जो है, आपकी जो भीतर कोई चीज़ है, वो ज इसका निर्माण कर रही है, बाहर कोई चीज़ है ही नहीं। इस चीज़ को कैसे बार-बार रिमाइंड किया जाए, इसी के अनुसार शिक्षा की जाए, इसी के अनुसार सारे समाज का ढाँचा बनाया जाए। अगर इसके विषय में आप विचार करते हो, तो धीरे-धीरे उन्हीं सूत्रों के ऊपर पहुँचते हो, जो सनातन धर्म ने प्रदान किए। या भई इतना तो पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, जो सनातन धर्म ने काम किया, उसको पढ़ के हम ये देख सकते हैं, उसके ऊपर पूरा विचार करके, फिर इसको बारीकी से देखें कि ये मतलब एक कितना भी इसमें समय दो पर बहुत फ्रूटफुल है ये। यदि इस दृष्टिकोण से कि सद्वस्तु का जो सत्य है, वो ही आपकी गोचर विषय वस्तु के सत्य को उजागर करता है। सामने कोई गा रहा है, 2 जने बैठे हैं, एक को संगीत का सेंस है, वो गदगद हो रहा है। वो कह रहा है, वाह! क्या चीज़ चल रही है। और नज़दीक बैठा व्यक्ति, वो ये कह रहा है, कहाँ आके फँस गए, ये तो तकलीफ में आके फँस गए। अब बताओ ये तो और एक-दूसरे को वो एक ये बात बता नहीं सकते। तो सद्वस्तु जो आपके भीतर है, वो सामान्य आपके कला है, संगीत है, भाषा है। जगत का भी आप देखो 2 व्यक्ति और एक ही व्यक्ति अलग-अलग चेतना की स्थिति में भी अलग-अलग उसका वर्णन करता है। तो अब इसके लिए प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? कि आप सारे जगत में इन सारी चीज़ों को चेंज करो। उसकी बजाय जो इस रियलिटी का निर्माण कर रहा है, जो भीतर आपके जो बैठा है, जो ये रियलिटी सारी चीज़ को बना रही है, उसमें यदि परिवर्तन किया जाए, तो चेतना के परिवर्तन से आपकी जो गोचर विषय वस्तु है, उसका परिवर्तन इसी से हो सकता है। तो फिर अब इसके अंदर ये आ गया तो आपने अकेले कर लिया तो क्या उससे सारों का हो गया? भई आपने अगर चेतना का परिवर्तन किया तो क्या सारों के ही हो जाता है क्या वो? आपका तो मानो हुआ। कि एक आपने उदाहरण दिया संगीतकार, इसने संगीत का ज्ञान प्राप्त किया, तो ये तो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। पर आपने सपोज़ चेतना के अंदर परिवर्तन आप लेके आए तो क्या सारों के लिए हो जाता है? जगत में परिवर्तन होता है या आपके लिए जगत परिवर्तित होता है? ये इश्यू तब उठता है जब आप ये कहते हो इंडिपेंडेंटली अपने आप में कोई रियलिटी सामने है, कोई वस्तुनिष्ठ रियलिटी है, तब की बात है। इसीलिए यदि इसको आप स्वीकार करो कि फंडामेंटली पूर्णम, ये कह रहे हैं ना खंड के अंदर भी वो पूर्ण है। इसीलिए श्री अरविंद की ये बात कि वन मैन्स परफेक्शन, अगर इस पे विश्वास करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी करते हैं और आप मल्टीप्लिसिटी को स्वीकार भी करते हो, तो भी सबसे पावरफुल सूत्र और सबसे प्रैक्टिकल सूत्र भी यही है, मैं नहीं स्वीकार करता कि कोई इस तरीके की है, मैं तो मल्टीप्लिसिटी को स्वीकार कर रहा हूँ। तो सबसे इफेक्टिवली अब अप्रोच कैसे करूँ मेरे को उसमें भी परिवर्तन लाना है तो। तो प्रैक्टिकल अप्रोच और सबसे पावरफुल अप्रोच भी यही है, मेरे से तो शुरू कर दूँ। इससे मैं वो बेस्ट कंडीशंस कम से कम तैयार कर दूँगा, जो मेरी उपस्थिति से चारों तरफ की स्थितियों को बदलने के लिए मजबूर करेगी। उससे और कम आप कर भी क्या सकते हो? और इससे ज़्यादा भी क्या कर सकते हो? और इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप ये सोचते हो कि एक इंडिविजुअल एक छोटा-सा फ्रेमवर्क जिसको आप अपने आप को मान बैठते हो, उसमें परिवर्तन। वो नहीं, ये आप तो पूर्ण हो, तो धीरे-धीरे ये परिवर्तन कोई उसमें छोटी-सी चीज़ में नहीं आता। ये ही करने का काम है और इसमें आप सोचते हो तो फिर बाद में इतनी मेहनत करने से, अरे वो भी आपका ही अंग है, ये किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे आप। सारी शिक्षा जो व्यक्ति लेता है, सारे टचेज़ लेता है, उसके अंदर वो खुद को ही सारी शिक्षा ले रहा है वो, किसी का और कुछ नहीं कर रहा। ये जगत इस तरीके से है, माँ कह रही है, ये डिवाइन का अपना बीइंग है, उसका प्रसार है। इसमें हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, उसकी उपयोगिता है। हाँ, पर वो कहाँ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस सामंजस्य के अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न कुछ कंसिडरेशंस ऐसे हैं, इसमें कई कंसिडरेशंस ऐसे हैं जो मैं लगातार कि भी इससे ये अर्थ निकलता है, इससे ये निकलता है।
या आपने उसको सद्वस्तु को मान लो इस सत्य से देखते हो, तो क्या दूसरों के असर पड़ेगा इससे? कैसे देखना चाहिए? और शुरू में कि भी इससे यज्ञ विधान आ जाता है, क्योंकि सारी चीज़ एक ही है। एक होने के कारण यज्ञ बाध्यकारी रूप से आरोपित है इसके अंदर, इनग्रेन्ड है। सहर्ष रूप से स्वीकार करते हो साधना है, नहीं तो आपको प्रकृति बाध्यकारी रूप से यंत्रवत चलाती है। कोई सेंटेंस अब इसमें समझ में न आ रहा हो या कोई कॉन्सेप्ट? दीपक जी? हाँ, ये समझ में आ रहा है, इसे बार-बार चिंतन करने की ज़रूरत है। ये संस्कृति ने यही काम किया, और वो ये नहीं, व्यक्ति क्या सोचता है कि जगत है, और फिर आप उसको बार-बार दबाव डाल के अपनी मानसिकता के ऊपर ट्रांसलेट करते हो ये कि ये नहीं है, ये वाली चीज़ है। जो भी आपका ट्रांसलेशन है, कि भई सामने ये टेबल नहीं है, ये ब्रह्म है, ये यहाँ फ़ोटो नहीं है, ये ब्रह्म है। ये दबाव डाल के आपको इस तरीके से बड़ी मेहनत करके करते हो, ये ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत तकलीफ का काम हो जाए, कि आपको इंडिपेंडेंटली ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही हो, और आप फिर बाद में बार-बार, बार-बार उसका ट्रांसलेशन कर रहे हो। करते होंगे भी कोई, अब क्या करते होंगे वो हमको नहीं पता, पर चेतना की एक ऐसी स्थिति को तो स्वीकार करना ही होगा। भई अगर आप सब्जेक्टिविटी को स्वीकार करते हो, आत्मपरकता को स्वीकार करते हो, तो आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि चेतना की एक ऐसी स्थिति है, उसके अंदर आप इतने आयासमय तरीके से ऐसे ट्रांसलेशंस थोड़ी करते हो। ये स्थिति आपके लिए सहज है, ये सहज स्थिति है, इसलिए द्विज की संज्ञा में आते ही आपके लिए वेद के जो सत्य हैं, तब उजागर होते हैं। अब कितना भी आप विचार कर लो, जब तक आप उस संज्ञा में नहीं जाते, क्या कर लो आप उसका आप तो संपर्क में आ ही रहे हो, जगत ऐसा है। अब व्यक्ति क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, सिंसियर व्यक्ति, और बार-बार, बार-बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है उसको, जबकि बेचारे के वो शिफ्ट आया नहीं, ये तकलीफ में आ गया। क्योंकि अभी व्यवहार जिससे करना पड़ रहा है, आप उसको अनरियल कह रहे हो कि नहीं ये रियल नहीं है। इसलिए व्यक्ति कहता है तो अब मेरे पास तो कोई आधार ही नहीं रहा। अब तो कोई आधार नहीं रहा जिसको आप रियलिटी मान रहे हो। अगर बुद्धि से उसका खंडन करो बार-बार, बार-बार, डीपर कोई आपको पकड़ने की कोई चीज़ नहीं हो, कितनी समस्या में आ जाओगे। इसलिए अब ये कैसे हो, ये बहुत भारी गुत्थी है। ये पेचीदा है, यदि बुद्धि से आप इस तरीके से अप्रोच करो तो। तो धीरे-धीरे इस संस्कृति ने पूरी तैयारी करवाई इसके लिए, जहाँ व्यक्ति खड़ा है, वहाँ से लेके चले। अचानक ये नहीं कि तू एकाएक आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जा, ना। वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ ये सारे बाँट दिए। उस व्यक्ति को उतना ही जितना वो चबा सकता है, पूरा ढंग से उसको आत्मसात कर सकता है, एसिमिलेट कर सकता है। नहीं तो बेचारा संकट में आ जाएगा वो। इसलिए इस तरीके से कहा गया था कि जो शूद्र चेतना है, उसको वेद का अधिकार नहीं है। अब शूद्र जो है, वर्ण के विषय में नहीं, ये शूद्र शब्द काम में ले लिया गया चेतना की एक निम्न अवस्था के लिए। आप यदि निम्न अवस्था में हो, तो मैं अभी कह रहा हूँ तकलीफ में आ जाओगे, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट जगत नज़र आ रहा है। आप बार-बार उसको ये कहोगे नहीं ये रियल नहीं है। अरे तो रियल नहीं है तो मैं अब कैसे व्यवहार करूँ इसके अंदर? मेरे को तो रियल लग ही रहा है। उसको आप ये वाला सत्य जो ब्रह्म का सत्य है, ये इस तरीके से बताओ, अब कैसे आत्मसात करेगा वो? इसलिए यहाँ ऐसी मूर्खता नहीं बरती गई, परम प्रज्ञा थी, कहाँ है वो? और दूसरे उसका वर्ण, ट्रू उसका अंदर से डिस्पोज़िशन क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कौन-सा है? फिर बाद में ब्रह्मचर्य की अवस्था में है, गृहस्थ की अवस्था में है, वानप्रस्थ में है, सन्यास में है। फिर बाद में आप अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष कौन से में हो? और ये सारे भी ये करने के बाद भी आपको सतत रिमाइंडर कि तू तो ये कर ले। धीरे 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 आपको हाथ पकड़ के ये चलाया जाता था, आपकी तैयारी करी जाती थी। सारे जने कोई तीसरी अवस्था में पहुंच जाएं, ये कम था। वानप्रस्थ में चले गए, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि मेजोरिटी वानप्रस्थ में चली गई।
और उसके बाद के अंदर मोक्ष में, सन्यास में, इनमें चली गई, मेजॉरिटी नहीं जा पाती। फिर भी एक जनरल एटमॉस्फियर पूरे राष्ट्र का ये है कि हर जने के अंदर ये भाव तो है कि हमारा उद्देश्य वो है। ये बात तो कोई बहुत पुरानी नहीं है। ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच के अंदर वहां कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे गांव में गया, वहां मछुआरों की बस्ती थी, और वो जिस सादगी से ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे, यदि आप उनसे कोई प्रश्न कर लें, कोई तात्विक प्रश्न कर लें, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो तुरंत उसका उत्तर दे पाएं। ये एक बड़ा भ्रम है। व्यक्ति उसको जी रहा हो सकता है, पर इसका कोई ये प्रमाण नहीं, आप उसको फॉर्मुलेट करके फटाफट ये कह दो कि ये ब्रह्म है, फिलोसोफाइज कर दो। अरे क्या जरूरत है? उस व्यक्ति को तो जरूरत है नहीं। ये क्यों होना चाहिए कि आपको जिस जिस चीज में जी रहे हो, उसको ये फिलोसोफाइज करो? किसी का ये कार्य हो सकता है, पर आप यदि ये एक्सपेक्ट करो कि तेरी प्रगति इसके ऊपर आधारित है कि तू जो जीवन जी रहा है, उसको आर्टिकुलेट करके और प्रॉपर एक पद्धतिबद्ध रूप में कहो, तो आप कहो आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा वो सहज रूप से ऐसी चेतना में हर व्यक्ति निवास कर रहा है, वो मछुआरा, और कह रहे वो एक व्यक्ति हमारे ऐसा है जो रियलाइज्ड है, वो शाम को आके हमको पूरी बात बताता है। और जो संवाद, जो नाटक उन्होंने दिखाया उनको, वो इसमें कहानी है अपनी सनातन धर्म वाली में। तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं। वो ये बता रहे हैं कि ब्रह्म के जो गहरे से गहरे प्रोफाउंडेस्ट जो सत्य हैं, वो इस देश के जो देह है, उसकी नस नाड़ियों में रक्त के रूप में कैसे उसका संचार हो रहा था, कैसे किया जा रहा था। गीति नाटकों के रूप में आप गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, ऐसे-ऐसे आख्यान हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। सब कितना इंटरेस्ट, अब सब खत्म। अब वो सारी चीज़ से आपने ये जो आप कह रहे हो हमने विकास किया। अरे विकास क्या किया, ये तो निगल गया ये सारी चीज़ें। जो आपके गैजेट्स हैं, इन्होंने कोई शुभ चीज़, कोई सुंदर चीज़, ये तो आप देख सकते हो इसने क्या किया ये, वीरानगी ला के छोड़ दी। इतने वीरान हो गए हम, सेंसेशन के अंदर ये चीज़ आ गई, मोबाइल नहीं हो तो आदमी ऐसे इनसिक्योर सा महसूस करता है, अरे कहाँ गया? तो इस तरीके से पूरे राष्ट्रीय देह के अंदर रक्त के रूप में संचार किया इसका, और अभी भी है। ये नहीं है कि लोगों का जो आकर्षण है, हमारे महाकाव्य है उनके प्रति और चीज़ों के प्रति, इस रूप में इस विचार को, पर अब व्यक्ति कहता है तो फिर बाद में अब श्री अरविंद का इसमें नवीनता क्या? वो एक ग्राउंड तैयार करने के लिए एक चीज़ हो सकती है। और जो वेदों का जो पहला वाक्य असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उसकी तैयारी मात्र से नहीं, कोई उसका डिसाइसिव स्टेप तो लेने की आवश्यकता है। ठीक है, हमने स्टेप्स बनाई, ट्रिपल क्वार्टेट्स की और की, ये पूरी स्टेप्स बनाई। अरे पर स्टेप्स तो पहली पे रुक जाना कोई काम थोड़ी है। आप स्टेप्स पे चलो, स्टेप्स के ऊपर चलने के बाद एक समय ऐसा आया, माँ श्री अरविंद का आगमन जो है, डिसाइसिव उद्घोष है इस चीज का कि अरे पृथ्वी, इस जड़ तत्व का भी रूपांतर होगा। इससे पहले तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इस सारी चीज की जो वैदिक सत्य है, उसकी परिणति, श्री अरविंद की फिलॉसफी यदि इसको नहीं जोड़ो तो वैदिक सत्य तो अभी परिणति तक पहुंचता ही नहीं। तो ये तैयारी भी आवश्यक है इसके अंदर। अब तैयारी बोल के व्यक्ति क्या कहता है कि मैं कभी जाना नहीं चाहता, मैं तैयारी में ही अटके रहना चाहता हूं। ये नहीं। तैयारी का मतलब ये है कि भई आप धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हो, और तैयारी भी किसी प्रकाश में हो सकती है। मतलब किसी एक व्यू पॉइंट से, किसी एक उद्देश्य को लेके तैयारी हो रही है। निरुद्देश्य तरीके से आपके तैयारी, तो निरुद्देश्य तो तैयारी भी नहीं हो सकती। तो इसका सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल इसका भी तरीका क्या है? साधना की तैयारी कैसे होगी? आप तो माँ को अपने आप को दे दो। साधना करने से ही साधना की तैयारी हो सकती है, सोच विचार से नहीं हो सकती। आप कितनी भी पद्धतियाँ बनाइए, कितना भी आप पुस्तकें पढ़ लीजिए, उससे तैरना नहीं आ सकता। वो तो उसमें जंप लगाओगे, जो स्थितियाँ हैं, एक राइट गाइडेंस के अंदर, तो ही तैरना सीखोगे। तो साधना की भी तैयारी साधना करने से ही हो सकती है, उससे पहले ठिठकने से नहीं हो सकती।
तो यदि आप इसकी साधना की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो करने से ही उसकी तैयारी होगी, पढ़ने से, सोच विचार करने से। ये भी यदि भीतर से आपकी पुकार है, तो पढ़ना आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा, किसी से मिलना फ्रूटफुल हो जाएगा। जो ज़रूरी है, वो सारी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। पर अपने आप में ये एक्टिविटीज़ यहाँ तक लेके चली जाएँगी, नहीं लेके जाएँगी। कि आप पढ़ रहे हैं, आप वहाँ तक पहुँच गए, तो दूसरा कह रहा है पढ़ के मैं प वहाँ पहुँच जाऊँ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी पद्धति से वहाँ तक पहुँच गए, आपके लिए वो पद्धति काम कर जाएगी, भीतर से दूसरे व्यक्ति के है ही नहीं वो बात, नहीं करेगी। तो आप जो है माला फेरते रहो, किसी के लिए वो काम कर जाएगी, किसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसमें कुछ-कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो इसके साथ-साथ आती हैं। ये प्रश्न उठने चाहिए और इसमें प्रश्न उठने चाहिए। हाँ, अनिल जी कोई बात? हाँ, इसमें एक बात ये आ रही थी, जैसे बार बार ये चर्चा इसमें आई है कि नॉलेज बाय आइडेंटिटी। तो हुँ। ये जो डायरेक्ट नॉलेज की बात है, मतलब ये क्या डेवलप की जा सकती है, या ये भी कुछ गिफ्टेड चीज है? गिफ्टेड भी होती है और डेवलप भी करी जा सकती है। तो गिफ्टेड तो होती है, बाकी तो कॉन्शियसनेस में चेंजेज हाँ, आएगा जब भी कुछ चीज होगा। हाँ, मतलब मतलब आपने कैसे, मतलब डायरेक्ट में इसको सिमुलेट थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब डायरेक्ट नॉलेज का मतलब आपने कोई चीज देखी और वो आपको बिल्कुल समझ जिसको कहते हैं, या जो भी कहते हैं, मतलब वो आ गई देखते ही उस हाँ, चीज। नहीं पर उससे पूरी आती नहीं। मान हम्म। लीजिए आप पेड़ बन गए और हम्म। कोई उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है या पानी दे रहा है, वो कैसे पेड़ महसूस करता होगा, उन हम्म। संवेदनों को आप महसूस कर लेंगे, पर पेड़ भी कितना सज्ञान है। आप अपने हम्म। विषय में भी क्या सज्ञान हो? भई आप खुद तो हो ही और दूसरा तो चलो नहीं है। आप खुद तो हो ही, हाँ, अपने विचारों को आप जो दूसरा समझ सकता है, उससे तो नज़दीकी से समझते हो। आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, उसका क्या बना रहे हो, वो तो आप बना ही रहे हो और आप जितने सज्ञान हो रहे हो, आप देख भी रहे हो। दूसरा व्यक्ति अनिल जी क्या महसूस कर रहे हैं, ये तो नहीं जान सकता, पर आप तो जान ही रहे हो। फिर भी आप वास्तव हाँ। में क्या जान रहे हो? आप अपने आप के विषय में भी क्या जानते हो? इसलिए इससे भी पावरफुल एक तरीका है। ये कहने में तो आती है, हमको उपलब्ध नहीं है, की जा सकती है, इसमें कोई बात नहीं। इससे हम्म। तादात्म्य के द्वारा हैं, क्या? हाँ। पर ये जो द्विज और ये ट्विन बर्थ की बात आती है, या गीता में स्थित प्रज्ञ, ये क्या वो स्थिति है उनको, इनकी ना, ये तो तीनों अलग-अलग चीज़ें हो गई। कुछ अलग अलग है? ये अलग-अलग चीज़ें हो गई। हम्म। तो आप जो कह रहे हैं, मैं तो उस पे पहले तो उस पे आता हूँ, हम्म। कि आप जो कह रहे हो नॉलेज बाय आइडेंटिटी इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ भी है। आइडेंटिटी से तो आपको मान लो, मैं आप बन गया और आप जो महसूस कर रहे हो, वो महसूस कर लिया। पर इससे रूपांतरकारी प्रभाव तो मेरे अंदर वो शक्ति हो, वो तो एक एक्स्ट्रा एडेड चीज़ है। आप तो खुद हो ही, तो पर रूपांतर क्यों नहीं हो पा रहा? हम तो खुद हैं ही जो हैं सो। हम जितना जानते उतना तो अपने आप को उतना तो कोई दूसरा जानता नहीं। हम्म। पर एक गुरु आपको कोई ज़रूरी नहीं नॉलेज बाय आइडेंटिटी हो, वो आपको रूपांतरित कर देता है। तो मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल एक तरीका है। जैसे हृदय भी एक ऐसी चीज़ है, जो भले आप जानते हो या नहीं जानते, तो हृदय के कारण भी आप व्यक्ति से जब बात करते हो, वो आपकी बात को स्वीकार कर लेता है। अहंकार से करोगे नहीं स्वीकार करेगा। हृदय के अंदर भी आप कितने जनों को एक साथ खाली शरीर से दूरी रहती है, बाकी कह रहे हैं हम एक ही हैं भावनात्मक तरीके से। एक इकाई के रूप में आप उठ खड़े होते हैं, चाहे आपका शरीर अलग है, सोच-विचार अलग है, और भावना भी आपको नज़दीक ला देती है। वही यदि आपके अंदर आत्मा का प्रकाश हो, अभी क्या है, ये खाली कहने की बातें हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ हो, आप मास्टरी ला देते हो चीज़ के ऊपर। आपके अंदर रूपांतरकारी प्रभाव, ये इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ हो गई। वो शक्ति हो तब तो ख़ैर ये सारी ही भागवत कार्य के लिए बड़ी उपयोगी हैं। यदि भागवत कार्य के लिए ली जाएँ, सारी उपयोगी हैं और होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? पर उस दृष्टिकोण से। और हम्म। वो नहीं हो तो फिर बाद में ठीक है, फैकल्टीज़ जैसे बोलने की है, किसी के अंदर ओरेटरी पावर है, किसी के अंदर कला का है, किसी में संगीत है, किसी में कुछ है, कुछ किसी में कुछ है, किसी में मूर्तियाँ गढ़ने की है, किसी में ये भी हो सकती है। वैसे ये भी अपने आप में क्षमता है और इसकी तो आजकल खूब दुकानदारी बढ़िया चलती है।
अगर ये हो, आपके पास नहीं है, तो आप अपनी दुकान कोशिश करते हैं चलाने की, अगर कोई किसी में फैकल्टी हो, तो भी कुछ तो है बेचारे के पास, अब वो क्यों नहीं दुकान चला लेगा? तो आप जहाँ तक नॉलेज बाई आइडेंटिटी की, ये तो ये है, तादात्म्य के द्वारा ज्ञान। और जो हाँ, इसमें हाँ दीपक। इसमें मैं क्या, जैसे तादात्म्य के द्वारा पेड़ अपने बारे में कितना सज्ञान है, ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ। हायर चेतना वाला आदमी जब वो हुँ। पेड़ बनेगा, तो जो पेड़ है उससे कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही चीज ये यही मैं समझेगा। कह रहा हूँ, यही कह हाँ, रहा हूँ मैं कि एक कुछ ना कुछ बेटर है। वही डेफ़िनेटली यही कह रहा हूँ मैं कि पेड़ बनने से तो अपने आप में क्या रूपांतरकारी, वही हम तो हैं ही, पेड़ की ज़रूरत क्या, हम तो खुद हैं ही, मैं तो हाँ। खुद हूँ ही। तो हमारे अंदर एक ऐसा, वही मैंने उत्तर दिया, हमारे अंदर भी तो लेयर्स हैं। हम्म। हम किसको बोलते हैं हम? हमारी उस लेयर के अंदर अगर भीतर वाले को एसोसिएट करते हो, उससे आप सारे अरे कह हम भावनात्मक रूप से एक हैं, मेरे दीपन में क्या डिफरेंस है? और भावनात्मक रूप से एक हो और आप बिल्कुल एक ही पद्धति पे चलने वाले हो, कहते मेरी जगह आप तो मैं भेज रहा हूँ, आप तो खुले तरीके से इसको बता दो, मैं बैठा हूँ या ये बैठा है, एक ही बात है। ये जो भी निर्णय करके लेके आएगा, मेरे को सहर्ष स्वीकार होगा। अगर आपके भीतर से ये दोनों एक दूसरे के प्रति होगा, तो 2 जने भी कह रहे हैं यार बढ़िया है। आपको आनंद आएगा उसके किए हुए कार्य के अंदर। और वही यदि इसके अंदर थोड़ा सेपरेशन आ जाएगा, हृदय वाला भाव यदि रिक्त होगा, तो सारी चीज़ें उदय। अब छोटे से भाव से ही देखो कितना फ़र्क पड़ गया। शारीरिक जो दूरी है, वो तो एक अलग चीज़ है। और जो दूरियाँ हैं, बिल्कुल आपकी खत्म हो जाती हैं इसके अंदर। थोड़ा-सा हृदय का मूवमेंट आते ही। तो अगर अंतरात्मा का और डीपर यदि आता रहता है आपके, ये रहती नहीं फिर ये चीज़ें। और इसी आधार पे कार्य किया जा सकता है। इसकी पोटेंसी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि अभी क्या है कि आप पढ़ लेते हो, पर ये इसकी पोटेंसी का पता नहीं। ये कितना पावरफुल होता है हमको नहीं पता। इसलिए हम शक करते हैं, पता नहीं ये कैसे? अरे भई माँ करती ज़रूर है, पर देखो ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि माँ के तरीकों का अभी हमको फर्स्ट हैंड कुछ विशेष पता नहीं, कि आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से जो करते आप कार्य इसलिए कर रहे हैं, रिज़ल्ट के लिए नहीं, माँ आपको प्रेरित कर रही है और आप पूरा गंभीरता से कर रहे हैं। इस तरीके से कर रहे हैं जितना कि कोई कामी पुरुष भी अपने उस काम्य वस्तु के लिए नहीं करता, उससे ज़्यादा गंभीरता से कर रहे हैं, पर उसमें आपके कर्म में बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये आप समझ सकते हो, एक स्तर पे तो आप डेफ़िनिटली इस चीज़ को समझ सकते हो। इसीलिए श्री अरबिंदो क्या क्या कह रहे हैं, देन ही प्लेस्ड गीता इन माय हैंड्स। देखो वो मैं पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या अंतर आ जाता है आपके कार्य में। ये 19वें वॉल्यूम में है ये किसमें थे? ये शायद सिलेक्शन में नहीं है ये। ये श्री अरविंद के उत्तरपाड़ा भाषण में है, कि तब हाँ, उन्होंने भाषण में था ये भी उत्तरपाड़ा वालों पर। यस। कि तब उन्होंने गीता मेरे हाथ में रख दी और मैं ये जान सका कि वो उन लोगों से क्या डिमांड करते हैं, भगवान की क्या डिमांड है, और फिर भी यट मतलब निष्काम रूप से कर्म करना है, एंड यट नॉट डू इट नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली नहीं करना। तो ये चेतना का अच्छा, अब इसके अंदर आप ये कह रहे थे वो कि द्विज में स्थित प्रज्ञ वाले में अंतर है। स्थित प्रज्ञ तो एक सब्जेक्टिव स्थिति है, जिसके अंदर आप एक ऐसी अवस्था के अंदर आप ये कह रहे हो मैं इम्यूटेबल सेल्फ के अंदर अपने आप को स्टेशन करता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्षरणशील हैं, म्यूटेबल हैं। ये सारी तो यहाँ नाशवान चीज़ें हैं। मैं अपने आप को जो नश्वर चीज़ नहीं है, पर क्योंकि शरीर नश्वर है,
बाहरी फ्रेमवर्क आपका नश्वर है, इसलिए भौतिक रूप से ये चरितार्थ ये चीज नहीं हो सकती। तो आप एक ऐसी अवस्था के अंदर अपने आप को रख देते हैं। कहा जाता है ये होती नहीं, कहा जाता है ये स्थित प्रज्ञ। सब्जेक्टिवली बड़ी मुश्किल से आप अपने आप को रखते हो, पर यदि आप लॉजिक समझो आपके नीचे के भागों का और के भागों का, ये होती नहीं। बड़ी मुश्किल से व्यक्ति अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के अंदर, कि उन गिवन कंडीशंस के अंदर वो अपनी स्थित प्रज्ञता को रख पाता है। बाकी एक्चुअल बेचारा कोई काम कर नहीं पाता एज सच, क्योंकि सब्जेक्टिवली कर सकते हो। अगर उसी से काम हो जाता तो फिर बाद में हमको ये पूर्ण योग की और की, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो श्री अरविंदो बात कर रहे हैं, उसकी तो फिर प्रासंगिकता ही नहीं थी। ये सारी चीजें इन्होंने देखी, और देख के ये प्रश्न, जेल में यही प्रश्न इनके था कि भाई ये बात क्या, चक्कर क्या है ये। हम क्या है कि साहित्य में पढ़ जरूर लेते हैं, पर फर्स्ट हैंड हमको इन किसी भी चीज का कोई सेंस नहीं है, ये कारण है। तो एक तो आपने नाम लिया ये द्विज वाली संज्ञा, के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप ये स्थित प्रज्ञ में हो और में हो, वो तो आपके कहीं से भी अराइज हो सकती है। ट्वाइस बोर्न, क्योंकि आप इस जगत के लिए, ये आपको इसमें जगदम्बा की क्रिया कि अरे क्रिया कोई दूसरी है, भीतर से आपके ये आ जाता है, इसके लिए तो नहीं जीऊंगा। जगत आपको जो जो नियम विधान कानून, ये जो कार्य कारण सिद्धांत है, जैसे ही आप कह रहे हो ये तो मेरे ऊपर प्रभावी नहीं है। कमाओगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा, ये कार्य करोगे तो इतना करोगे, तब इतनी मालाएं जपोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। वो कहता कोई सा ही नहीं करूंगा। भीतर से आपके कोई इस तरीके की चीज आती है जो आपको नवजन्म साधित कर देती है। वो किसी एक पावरफुल विचार से, कोई किसी चीज से उषा के रूप में आ जाती है। वो आपको इस यात्रा के ऊपर पदार्पण करवा देती है। फंडामेंटली आपका कार्य चेंज हो जाता है, क्षेत्र चेंज हो जाता है, दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। हो सकता है आप, कोई जो सो कॉल्ड स्थित प्रज्ञ है वो तो बड़ा शांत दिखता है, ये वाला जो व्यक्ति है ये तो टेम्परामेंट भी इसका ठीक नहीं है, बात बात के ऊपर तुनक मिजाजी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है इसमें सारी। आप वो की है, अरे ये क्या है, ये शांति से बैठ नहीं सकता, सही बोल नहीं सकता, और फिर भी वो द्विज की संज्ञा में हो। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ये एक चीज नहीं है। ये बिल्कुल शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसके अंदर तो एक रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में साइकोलॉजिकली आप अपने आप को रखते हो, धीरे 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 वो एक आपका थोड़ा ग्राउंड बन जाता है, पर वो बड़ी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस में ही रह पाता, होता नहीं। इसलिए वो व्यक्ति भी संसार से थोड़ा अलूफ रहो, दूर रहो, ये रहो, मास्टरी नहीं है उसके अंदर। और ये द्विज वाला जो व्यक्ति है, इसकी तो बात ही कुछ और है। वो तो सारे काम हाथ में ले सकता है। स्थित प्रज्ञ वाले को कहो कि तेरे को पॉलिटिक्स में प्रवेश करना होगा, अरे भैया मेरा काम है क्या ये, मैं तो जनता के बीच में ही नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने कर्म का संन्यास करके, वो है ना कर्म संन्यास योग गीता का, मैंने तो कर्म का संन्यास करके बड़ी मुश्किल से इस स्थिति को प्राप्त किया है, तो वो इसमें नहीं आएगा। वहीं जो द्विज वाला व्यक्ति है, वो तो किसी भी चीज में हाथ डाल देगा, क्योंकि उसको तो भीतर से ये होगा, माँ कह देगी या उसके भीतर की जो चीज है वो कहेगी ये करना है, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके लिए क्या परिणाम है, अरे परिणाम ओरिएंटेड तो है ही नहीं वो। तो ये तो बहुत अलग अलग चीजें हो गई, इनको हम इस तरीके से इंटरचेंजेबली नहीं काम में ले सकते। ठीक है अनिल जी, एक बात ठीक है सर। कुछ कुछ तो आप समझ पा रहे हैं इन शेड्स को, इनमें कि ये कि क्या क्या है। हाँ नहीं नहीं, बहुत कुछ जो है समझ में आने की कोशिश कर रहे हैं। इन शब्दों को यदि नहीं खोला जाए तो फिर इस पे भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। और वो व्यक्ति हाँ एक्चुअल में करता क्या है, इसको जो इतना बड़ा बताया जाता है, एक्चुअल में ऐसी कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति प्रेम से, इसलिए यहां तो ये था कि कोई चर्मकार है, चमड़े का काम कर रहा है, वो भी आपके अच्छे भले महात्मा हैं, उनसे मच मच बेटर है, बहुत बेटर है उससे, राइट एटीट्यूड। इसलिए माँ कह रही है यदि आप सच्ची भावना में कर रहे हो, आपका सारा काम साधना है, और साधना को भी अगर रोंग एटीट्यूड से कर रहे हो, वो भी आपके लिए बड़ी तकलीफदायक चीज हो जाएगी, रोग हो जाएगा वो। बात तो आप कितना संयुक्त हो उस चीज से, और कोई दूसरी चीज वो है नहीं। यही लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट, यही बात है। अच्छा देविका जी, कोई इसमें बात है?
पंकज भाई, जो ये आ रहा है दिस इनकोर्सेबल यूनिटी, तो ये इनकोर्सेबल का मतलब नहीं समझ आया। डिक्शनरी में तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड, चेक्ड और कन्फाइंड है, बट इससे इसका मतलब वो नहीं समझ में आया किस कंटेक्स्ट में है। इनकोर्सेबल यूनिटी इन ऑल डिविजन्स, तो ये जो यूनिटी है ये कैसे है इनकेपेबल ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड, चेक्ड और कन्फाइंड? अपने आप को देख लो। आप खुद को जो सोचते हो जितना छोटा, आप कितना भी कोशिश कर लो, सारे लोग आपको बता रहे हैं तेरी मृत्यु होगी, आपके रोज कान में फुसफुसाया जा रहा है, फिर भी आपके भीतर कोई ऐसी चीज है जो दिव्यता के लिए एस्पायर करती है। इनकोर्सिबल है, दबाया नहीं जा सकता इस चीज को। इसको कैसे दबाओ इस बात को? रोज आपको डॉक्टर पता नहीं क्या क्या कह रहा है, सारी मीडिया पता नहीं क्या क्या कह रही है, आप स्वयं भी तो नहीं मान रहे, और फिर भी भीतर कोई ऐसी चीज है जो गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, इसके लिए एस्पायर कर रही है। कौन सी चीज है भैया? हुई आज तक नहीं, एस्पायर सारे कर रहे हैं। तो ये इनकोर्सिबल यूनिटी, एकता, आपके भीतर कोई एक ऐसी चीज है उसको कोर्स नहीं किया जा सकता। सब कितनी कितनी पद्धतियां, सारा आध्यात्मिकता का प्रयास, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता का, अरे तू क्षण भंगुर है, तू तो मृत्युशील है, तू तो ये है वो है, कितना कान के अंदर घुसाया जाता है। और फिर भी भीतर से कोई ऐसी चीज, साइंस फिक्शन भी है, उसको कितना देख के अच्छा लगता है। यार कहीं तो फ्रीडम नजर आ रही है। किस चीज का साइन है ये दबाई नहीं जा सकती इस चीज को। इनकोर्सिबल है ये। अगर ये नहीं होती तो बताओ क्या आशा थी हमारे पास? ये एक ऐसी यूनिटी है, इनकोर्सिबल है, इसीलिए दोबारा इसकी ओर मूव किया जा सकता है। इसीलिए हार्ट के अंदर, अरे भाई शारीरिक तरीके से हम अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे ही आप इससे पीछे भावनात्मक तौर के ऊपर जाते हो, यूनिटी के अंदर जाना शुरू करते हो, आप भीतर जैसे ही प्रवेश करते हो, यूनिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। विभेद रहते ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह रहे यूनिफिकेशन अब कैसे होगा मनुष्य जाति का? इसी आधार के ऊपर होगा। तो चीजें कैसे चलेंगी? आप ये मान के बैठ गए जैसे अब चल रही हो। अरे चल कहां रही हैं अब? इनको चलना थोड़ी कहते हैं। पर कम से कम इस चीज को फंडामेंटली यदि स्वीकार करें, फिर बाद में समस्याएं अराइज होंगी। भाई मैं कपड़े को सीधा करूं, जहां सल निकलनी है, कान आएगी, मैं काट लूंगा उसको, पर सीधा तो करूं इसको। पहले मैं इसको राइट एंड्स के ऊपर सही चीजों को सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से पकड़ूं। अब ये बता देगा कि कहां से ये मेरी चीज टेढ़ी है, कहां से क्या है, अपने आप बता देगी। इनकोर्सिबल, सारा प्रयास आपको, ये इवन आपके महात्मा जी वगैरह करते तो परमात्मा की बात है, पर एक्चुअल में करते नहीं। वो कह रहे भाग निकलो, यहां तो ये बदमाशी ही रहेगी। आशा तो केवल श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे ऐसे कैसे रहेगा? भाग निकलने का तो मतलब ही क्या हुआ फिर यहां से? ये तो आपको ह्यूमन एस्पिरेशन, जो सबसे पहले मानव अभिप्सा, लाइफ डिवाइन शुरू इससे करती है। आपके सबके भीतर ये चीज, हम सबके भीतर ये बात है, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, पहले दिन से लेके यही मनुष्य जाति का सूत्र है, और आज भी है। क्यों? क्योंकि वो भीतर एक ऐसी चीज है, इनकोर्सिबल, दबा थोड़ी सकते हो आप। सबके भीतर है। कितना भी उसने पूर्णता प्राप्त कर ली हो, तो भी भीतर एक ऐसी रहे ना, अभी तो और पूर्णता मेरे को। दबाया जा सकता है क्या इस चीज को? विज्ञान कितनी भी चीजें प्राप्त करेगा, इस लाइन ऑफ एडवांसमेंट में यदि चलता रहता है, तो क्या विज्ञान कभी भी जिज्ञासा छोड़ सकता है? आपने परात्पर का कितना भी साक्षात्कार कर लिया हो, तो भी आप कभी ये आरोहण को रोक सकते हैं? इसलिए ये आरोहण है वो टर्मिनेबल है, कभी रुक नहीं सकता। तो इसलिए सुप्रामेंटल भी कोई अपने आप में एंड नहीं है, ये तो शुरुआत है। प्रकाश के जो लोक हैं, प्रकाश का जो मार्ग है, आरोहण है, उसकी शुरुआत है ये। स्कीम देखो श्री अरबिंदो ने जो दिया है। भाई मैं कह रहा हूं हमारी मानवीय चेतना में ये बात नहीं समझ में आती, पर विचार इसको स्वीकार करने में कितना अच्छा लगता है। हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ आपको क्या आशा देते हैं? उसकी बजाय अगर दूसरा व्यक्ति ये कहता है ये भ्रम है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। भाई जीवन काटना तो है ही किसी तरीके से, तो अगर भ्रम में बढ़िया कटता है तो क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूं काटना जरूरी नहीं है, आप इसमें मास्टरी कर सकते हो।
पर और कोई दूसरे तो आपको और कोई दूसरा आयाम दे ही नहीं रहे। विज्ञान तो काटने की मजबूरी, वो तो ये कह रहा है रोग भी ठीक नहीं हो सकता। भाई ये लेते रहो, आपका ये बीपी ये ऐसे कंट्रोल रहेगा, थोड़े दिन में ये हो जाएगा, फिर बाद में जरूरत नहीं रहेगी इन अंगों की, आपके जो है शुरू से ही ये हटा देंगे। अरे क्यों तकलीफ पाओ, हार्ट निकाल के शुरू के अंदर ही आपके मशीन इस तरीके की लगा देंगे, हमको बता देना कितने साल की है, फिर बाद में कंपनी जो है उससे निगोशिएट कर लेना। आप कह रहे हो कैसी बात कर रहे हो रही है ये तो। भाई अमेरिका वगैरह के अंदर बच्चे के शुरू से ही अपेंडिक्स है, आपके गॉल ब्लैडर है, ठीक है यार, बाद में झंझट क्यों पालेंगे, पहले से इसको बेचारे को ये तकलीफ पाएगा बाद में, पहले से ही हटाओ। धीरे धीरे आपके भी हार्ट की समस्या ही नहीं होगी, हम शुरू के अंदर ही आपके मशीन लगा देंगे। तो और ये 200 साल तक की हम गारंटी देते हैं। धीरे धीरे जैसे सब्जी बिकती है वैसे आपके ये हो जाएंगे, इसमें क्या बात है, हो ही रही है, पेस मेकर वगैरह मिल रहे हैं ना। आप जो कितने जो प्रत्यारोपण करते हो, ये प्रोस्थेटिक्स वगैरह लगाते हो, इनकी कीमत तो है ही। तो आपको ये अजीब सी लग रही है बाद के अंदर, ये जैसे आपके जो सब्जी बेचने वाला सा काम है वैसे ये हो जाएगा कि ये सबसे प्रॉफिटेबल चीज हो जाएगी, इसमें बात क्या है। आगे आगे देखते जाओ, जो आप कल्पना कर सकते हो वो सारी तो ऑलरेडी ये मानो पाइपलाइन में। ये वाली चीज जो भी ये है, आप कह रहे हो इनकोर्सिबल यूनिटी, इस चीज के अंदर आप हमेशा ये एस्पायर करना, चाहे कितनी भी किसी भी स्थिति पे पहुंच जाओ, भीतर से एस्पिरेशन रहती है। और अगर जिंदा है व्यक्ति तो, मर नहीं गया है तो, अभी तो लगभग मरी हुई लाशें सी हैं एक तरीके से, अब क्या कहें, अच्छा तो नहीं लगता। क्योंकि माँ कह रही है जो जो सोल्स एस्पायर नहीं करती वो फेलियर्स ऑफ डिवाइन हैं, वो भगवान की फेलियर्स हैं। हम अगर सारे दिन की अपनी एक्टिविटीज देखें, इसमें अपनी व्यस्तताएं देखें, जो एक्चुअल ये भाग है उसको बेचारे को तो भोजन ही नहीं मिल पाता। ये इनकोर्सिबल यूनिटी, ये यूनिटी को दबाया नहीं जा सकता, फंडामेंटल यूनिटी है, खंड से नहीं बनी, प्रॉब्लम ये है, इसलिए दबाया नहीं जा सकता। आप सोचते हो यूनिटी मतलब अलग अलग चीजों की यूनिटी बनी है, तो उसमें तो खंड हो ही गए। ये यूनिटी एक्चुअल यूनिटी है। ये हम जिस मानसिक चेतना में आ गए इसके लिए समझ पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइंड का तरीका ही खंड खंड जानने का है। उन खंडों को फिर वो इकट्ठा करता है, उनको वो यूनिफाई करके उसको यूनिटी बोलता है। पहले तो किसी चीज का टुकड़ा तोड़ लेगा, फिर उस टुकड़ों को बारीकियों से उसके कण को स्टडी करेगा, पर उसके अंदर उस डायमेंशन में रियलिटी आती नहीं, उनको जोड़ के कहता है यूनिटी हो गई। माइंड की बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए हम ये सारी चर्चा तो कर रहे हैं, पर हमको ये पहले विचार करना चाहिए कि जिस माध्यम से आप ये ग्रहण कर रहे हो वो माइंड काम किस तरीके से करता है। यदि उसके थोड़ा बहुत भी संपर्क में आप आ गए तो फिर बाद में उसकी निस्सारता, इनइफेक्टिविटी पता चल जाएगी। दूसरे आपके हिस्से हैं तो कहते हैं कि यार ये हिस्सा तो बेकार है, ये मशीन इफेक्टिव नहीं है प्रोडक्शन के अंदर, ये वाली बेटर है। तो आप वो जो इनइफेक्टिव चीज है वो टेक्नोलॉजी क्यों काम में लेओगे, बेटर वाली काम में लेओगे। हम सबके पास ये उपलब्ध है, पर उसके लिए ये विवेचन का शॉर्टकट नहीं है कोई भी। ये नहीं करते तो यांत्रिक तरीके से प्रकृति चला ही रही है। हाँ जी, देविका जी। पंकज भाई, दूसरी चीज ये है कि जब यूनिटी है हम सबके एक लेवल पर, तो क्या ऐसा है कि एक व्यक्ति का जो अगर चेतना में परिवर्तन आ गया तो उससे दूसरों को कुछ फर्क पड़ता है क्या? सारा ही सारा ही फर्क पड़ गया, एकदम फर्क पड़ गया। ये प्रश्न तो बीच में यही उठाया था मैंने। हाँ जी, तो उसका जवाब नहीं था दिया था, मैं अपने प्रश्न पूछा था बस। सारा ही अरे भाई इसका एक तो ये, आप ये मान के बैठ गए कि इंडिपेंडेंट चीजें हैं सामने, पर वो इंडिपेंडेंट चीजें उतनी हैं आपकी आत्मा के विकास के लिए जो जरूरी है, आप उसी के तो संपर्क में आ रहे हो। कितनी अनंतताएं हैं, आप कितने के संपर्क में आ रहे हो। इनफैक्ट जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो, 50 साल भी बिता रहे हो, उसके भी कितना संपर्क में आ रहे हो। इसलिए एक्चुअल में तो संपर्क में आ ही नहीं रहे, आप उसी के संपर्क में आ रहे हो जितना आपके भीतर की चेतना है बस। और यदि उसमें विकास होता है, वो करने से क्या होता है, करके पता कर लो।
विकास करने से, आंतरिक चेतना से और वस्तुपरक जो रियलिटी, सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसमें फर्क आता है या नहीं आता है? करके देख लो, निश्चित रूप से आ जाएगा। अगर आपके देश के प्रति प्रेम भी आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाएगा, उस व्यक्ति के परिकर में, उस व्यक्ति के प्रभाव में सारा फर्क आ जाएगा। एक व्यक्ति में यदि ये आ जाता है, देश को खड़ा कर देता है। एक व्यक्ति खड़ा कर देता है। एक व्यक्ति सारी नियति का, पूरी मनुष्य जाति के इतिहास का मुहाना चेंज करके चला जाता है, तो कैसे, आप देखो तो सही। आप एक को, मैंने उस समय कहा भी था, मैं फिर कह रहा हूं, एक मतलब आप एक छोटे से व्यक्तित्व को एक मान रहे हो। आप अपने आप को भी देखोगे कि मेरे ये पार्ट भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो दूसरे आप ये पाएंगे इंडिपेंडेंट उनकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, वो तो उतनी है जितनी आपकी चेतना में है। इसलिए आपके पास पावर होगा, आप मोल्ड कर दोगे। गुरु के पास जाएगा व्यक्ति, उपस्थिति मात्र से वो उसको मोल्ड कर देगा, और वही पद्धतियां बिना गुरु के पढ़ के आप करते रहो वो पद्धतियां, कुछ नहीं होगा उससे। आपने कोई कहानी पढ़ ली कि वो व्यक्ति उस गुरु के पास गया था, ऐसे-ऐसे किया, ऐसे-ऐसे किया। हाँ, आप में यदि सिंसियरिटी है, सिंसियरिटी के कारण यदि वो काम करते हो, तो आपके लिए प्रभावी हो जाएगा। अपने आप में वो प्रक्रिया इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो तो बाद की बात है। अगर भीतर सिंसियरिटी है, तो कोई भी चीज़ प्रभावी हो जाएगी। तो ये मान बैठना कि बाहर कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी है, कोई ऐसी चीज़ है। इसी के लिए मैंने कहा कि अगर इंडिपेंडेंटली कोई अगर संगीतकार बैठा है, सपोज़, तो आप तो यदि संगीत वाले व्यक्ति नहीं हो, उसके संपर्क में नहीं आओगे, और आपकी चेतना उसको कैसे ग्रहण करेगी, वो आपके विकास के ऊपर निर्भर करेगा। एक व्यक्ति उसमें गदगद हो उठेगा, और एक व्यक्ति उसके अंदर खींच के कहेगा, कहाँ पैसे और समय बर्बाद कर दिया। बहुत तकलीफ पाए वहाँ जाके। अब ये दोनों का वर्णन तो चेंज हो गया। तो जब आप ग्रहण करने वाली चेतना में इतना बड़ा अंतर है, तो जो आपके थ्रू जो काम हो रहा है, आप सोच रहे हो कि कोई आप यूँ करते हो, बाहर से ये करते हो, निर्माण चेतना से है। तो इसका यही है उत्तर कि आप परिवर्तन करके देखो, फ़र्क आ जाएगा। हम तो रात-दिन देख रहे हैं ये चीज़। आप स्वयं भी सारे के सारे जितना आप में परिवर्तन आ रहा है, आप उस तरीके से ग्रहण करते हैं, आपके चारों तरफ के लोगों में, औरों में, आप निश्चित रूप से एक स्तर का परिवर्तन तो ज़रूर देखते होंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या परिवार के अंदर हैं, या जो भी प्रोफ़ेशन में हैं, जिस भी जगह हैं, निश्चित रूप से अगर आप इसमें थोड़ा विश्वास ला पाए हैं, तो वहाँ भी आपके प्रभाव निश्चित दिखेगा। आपके डिसिप्लिन में दिख जाएगा, आपके भोजन में दिख जाएगा। डिपेंड करता है वो कितना प्रभाव आया है, नहीं आया है। भीतर अगर आया है, तो बाहर आएगा ही। तो श्री अरविंद यही कह रहे हैं, दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये एरिंग रेस है, वो बाहरी मशीनरी को और सारे को तो बदलने का कोशिश करती है। अरे पर ये तो भीतर की वो बात बाहर प्रोजेक्ट हो रही है। आप उसी चीज़ का बाहर रसास्वादन करोगे, जो आप भीतर हो। आप बिल्कुल स्वतंत्र कंडीशंस में होके भी बिल्कुल बद्ध हो सकते हो, और बिल्कुल बंधी हुई कंडीशन में, अब बाहरी दृष्टिकोण से देखो तो श्री अरबिंदो एक ही रूम में थे। फिर भी विश्व युद्ध को गति प्रदान कर रहे थे कि कैसे उसको मोड़ना है, कैसे क्या करना है। चर्चिल कल क्या भाषण देने वाला है। अब वो यदि मान लो बिल्कुल फ्री भी होते, और हवाई जहाज भी कंटिन्यूअस उनके पास होता रहे, एक व्यक्ति उनको बार-बार कहाँ चलना है, ये चलना है, क्या उसको फ्रीडम बोलें? वो वहाँ रूम में थे, और वहाँ भौतिक प्रकृति तक के ऊपर इतना पूरा मास्टरी, सारी नियति को चेंज करना, विश्व का सारे का आगे का आने वाला जो भविष्य है, उसको सारे को रीराइट कर देना। अरे श्री अरविंद के अनुयायी हैं, वो ही स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने सावित्री के माध्यम से इस सारे को रीराइट कर दिया, सारी नियति को चेंज कर दिया। हम ही विश्वास नहीं करते। तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है? अरे एक व्यक्ति, आप अपने आप को अगर एसोसिएट करते हो एक छोटी-सी ट्रांजिटरीनेस के साथ, तो खैर क्या कर सकता है? लोग ही करेंगे आपके साथ, आप तो क्या करोगे? कुछ नहीं। और आप वास्तव में जो हो, यदि थोड़ा उसके संपर्क में आ जाओ, तो आप ही हो और कोई दूसरा है ही नहीं। तो करोगे क्या? वेदांत की यदि बात सुनी जाए, तो अगर एकम की वो बात करा, एक मेवाद्वितीयम, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ वो, मैं ही हूँ वो। पर साथ-साथ वो ये भी तो कह रहा है, तू भी वही है, तत्त्वमसि।
और तीसरा वो ये भी तो कह रहा है कि और कुछ है ही नहीं, सब वो ही है। तो इसमें तो आनंद आ गया। मैं आपसे अगर इंटरैक्ट करता हूं, इस विचार से भी करता हूं, तो भी फर्क आ जाएगा। यदि इस विचार के माध्यम से भी, मैं कह रहा हूं भीतर हुआ या नहीं हुआ, विचार के माध्यम से भी यदि मैं आपसे संपर्क करता हूं, तो भी फर्क आ जाएगा। इतना जरूर कहा जा सकता, और तो कहने तो बहुत कहे, पर संक्षेप में तो इतना तो जरूर कह सकते हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी। रविकांत जी? जी ठीक है, हम देर से जुड़े थे, टॉक दोबारा सुनेंगे। ठीक है। शब्या जी? इनका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा। दीपक जी, अनिल जी? हाँ जी, यहाँ यह बात, हमारी वर्तमान चेतना में जो चीजें दिख रही है और यही स्वीकार कर लें तो फिर आशा क्या है। और यही अनंत चेतना जो देख रही है, इसमें जो आकर्षण है, यही कारण से हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। बिल्कुल। बाकी ये मानसिक लचीलेपन के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। एक्चुअल बिल्कुल पदार्पण का शॉर्टकट नहीं है ये। एक्चुअली उसमें साधना की तैयारी, क्या साधना करके ही उसकी तैयारी हो सकती है। आपको हम बहुत बहुत तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। उसमें पदार्पण करना कोई ये थोड़ी है कि आप पारंगत हो गए उसमें, तो पदार्पण करोगे तब तो आप उसकी तैयारी करोगे, उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो ये जो कहा जाता है वो तो इसलिए कहा जाता है, अगर आप सुन ना जानो, वो व्यक्ति ये कह रहा हमको कहीं नहीं जाना और हमको कुछ नहीं करना, बस ये अर्थ निकलता है। ये आप अगर इस तरीके से देखना जानोगे, आप तुरंत, अगर ऐसे किसी के संपर्क में, पहली बात तो हर कोई बोलता नहीं इस तरीके से, पर यदि आप जैसे अनिल जी वहां संपर्क, यदि अनिल जी कोई ऐसा हो और ऐसी बात सुनो, तो आप ये विवेचन, ये ध्यान रखना इस तरीके से कि वो कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा आपको जाना ही नहीं कहीं। और जिसको वास्तव में तैरना सीखना है और वहां आप जाओगे, वो कह रहे यार जंप मार तू, और बातें छोड़, तू जल्दी से इसमें जंप मार, मैं खड़ा हूं, वो दूसरी बात करेगा। ये बात है इसमें। तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री महा। जय श्री मां। जय श्री